खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और फ़तेहमंद नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। इसके साथ ही शुक्रगुजारी में बढ़ते हुए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में हमारी मुश्किलात, परेशानियां और आजमाइशों में खुदा का कलाम हमारा मददगार है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, किसी भी मुश्किल में है, तो खुदा के कलाम में आपकी मुश्किल के लिए जवाब मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के ईमानदारों पर हम नज़र करें जिन्होंने अपनी मुश्किलात और आजमाइशों में रूहानी तरीके अपना कर उन तमाम चीज़ों का खात्मा किया। तो अगर हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ख़ानदानों के अंदर हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर हैं, तो ज़रूरी है हम कलाम के तरीके के मुताबिक चलें और रूहानी तरीके अपनाकर अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह की फ़तह को हासिल करें। तो आए खुदा के कलाम में अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रूहानी तरीके हैं जो हमारी आजमाइशों और मुश्किलात को कम कर सकती हैं। आइए हम देखेंगे पुराने अहदनामे की किताब आसर की किताब उसका 4 बाब उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, तब आसर ने उनको मुर्तकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसा ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की तमजीद हो। मसीह यीशु में अजीज़ बहन भाइयों, खुदावंद के कलाम में से हमने देखा है आसर की ज़िंदगी में जब उसे ये मालूम पड़ा कि यहूदी कौम ख़तरे में है, मुश्किलात में है, हलाक होने वाले, उनके खिलाफ आर्डर जारी हो चुके हैं कि बादशाह ने ये फैसला अटल कर लिया है कि वो यहूदी कौम को हलाक कर देगा, तो वो परेशान हो गई। उसके दिल को नहायत सदमा पहुंचा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी कौम है और मैं कैसे उन्हें हलाक होते देखूं। तब उसने नेज़ों का आर्डर जारी नहीं किया। वो जिस्मानी औरत नहीं थी कि वो अपने लिए हथियार तजवीज़ करती, वो अपने लिए हथियारों का इंतखाब करती, नेज़े, रथ और घोड़े बादशाह से मांगती। नहीं, उसने कहा कि हम रोज़ा रखें। उसने खुद भी रोज़ा रखा, अपनी सहेलियों को भी रोज़ा रखवाया और मुर्तकी को भी कहा कि यहूदी कौम 3 दिन का रोज़ा रखें, ना कुछ खाएं और ना कुछ पिएं। कहती मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगी। ये वो रूहानी तरीका है जो हमारी मुश्किलात को कम करता है, हमारी आजमाइशों को कम करता है। और आसर ने 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया और वो रोज़े में ठहरी रही। और उसके रोज़े का मकसद क्या था कि खुदावंद इस बात को बादशाह के दिल से हटा दे, वो अपना इस फैसले को ख़त्म कर दे और यहूदी कौम को तलवार और मौत से वो बचाना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी कि मैं बादशाह के फैसले के खिलाफ जा रही हूँ, जो कि अब वो उसका शौहर था, लेकिन इसके बावजूद वो एक ईमानदारी की ज़िंदगी, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरों का ख्याल सोचती थी। हमें ये भी पता चलता है आसर की ज़िंदगी से कि ईमानदार दूसरों की फ़िक्र करते हैं, ईमानदार दूसरों से प्यार करते हैं। इसीलिए उसने यहूदी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए रोज़ा रखा। मसीह यीशु में अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप अपने ख़ानदान में अकेले हैं, यीशु को कबूल करने वाले, यीशु पर ईमान लाने वाले, तो आप परेशान ना हो। कलाम के अंदर आपकी मुश्किलात का हल है। अगर आप अपने हमसाए ढूंढते हैं, दोस्त ढूंढते हैं, कोई और ढूंढते हैं कि मैं अपनी मुश्किलात उसके साथ शेयर करूं, तो ये आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। कलाम के अंदर वो हल है, कलाम के अंदर वो जवाब है, और मसीह यीशु ही आपका हल मुश्किलात है, जिसने आपको गुनाहों और इब्लीस की तमाम साजिशों पर गालिब आने की फतह दी है। और ज़रूर है वो आपको अपनी मुश्किलात, ख़ानदानी मुश्किलात, पर्सनल लाइफ की मुश्किलात से भी ज़रूर आज़ाद करेगा। मसीह यीशु में अजीज़ बहन भाई, बाइबल मुकद्दस के वो ईमानदार जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई, मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई,
اور ان پر غالب آنے کے لیے انہوں نے وہ روحانی طریقے اپنائے، وہ بائبل کے مطابق چلے، انہوں نے بائبل کی ان آیات کو مد نظر رکھا جو خدا کی نظر میں وعدوں اور فتوحات کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں بھی ایسی فتوحات لانا چاہتا ہے۔ تو ضروری ہے ہم آسر کی طرح وہ طریقہ، وہ رستہ اپنائیں جو بائبل کے اندر ہے۔ اگر آپ راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ ایمانداری کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں ضرور آئیں گی، لیکن ہمیں اور طرف اپنا ذہن دوڑانے کے بجائے ہمیں خدا کے کلام پر نظر کرنی ہے، اس کے وعدوں پر نظر کرنی ہے جو چھڑانے کے، بچانے کے اور پکارنے کے ہیں۔ جہاں پر خدا کے کلام میں ایک جگہ خدا نے یوں فرمایا ہے، تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب ضرور دوں گا۔ ہم آسر کی اور یہودی قوم کی زندگی پر نظر کریں، جب انہوں نے خدا کو پکارا، خدا کے زور جھک گئے، تو خدا نے تیسرے دن بعد ٹھیک جواب دیا۔ حالانکہ بادشاہ آسر سے سوال کرتا ہے کہ آسر تو کیا چاہتی ہے؟ کیا میں اپنی بادشاہی کا آدھا حصہ تجھے دے دوں؟ لیکن آسر کی یہ خواہش نہیں تھی، آسر کی یہ ضرورت نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ یہودی قوم کو بخش دے، وہ ان کی زندگی چاہتی تھی۔ آپ کو آسر کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایماندار کیسی مثبت سوچ رکھتا ہے، ایماندار کیسی اچھی سوچ رکھتا ہے کہ وہ صرف اپنا فائدہ نہیں اوروں کا فائدہ بھی سوچتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنی سوچ آسر اور یسوع مسیح کی طرح رکھیں، جو دوسروں کو بچانے کے لیے، جو دوسروں کو زندگی دینے کے لیے خود مر گیا۔ اس نے اپنی جان پر دکھ سہا، جیسے آسر 3 دن تک اس کے پاس بہت سہولتیں تھی، کھانے پینے کے لیے ہر چیز تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی زندگی میں یہ بوجھ رکھا اور یہ دکھ تکلیف برداشت کی۔ آپ کی زندگی میں بھی یقیناً خاندانوں کے اندر آپ کی پرسنل لائف میں مشکلات ہوں گی، لیکن پریشان نہ ہو۔ کلام مقدس اور یسوع مسیح ہی ہمارا حل مشکلات ہے، جو ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں ہمیں ضرور جواب بھی دے گا اور آزاد کرے گا۔ سو خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت ملے، یسوع کے نام سے آمین۔